So welcome students. After a long time we are back here with a new video on digital electronics. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्योंकि ये टॉपिक ऐड हुआ है हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के सिलेबस में। फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ता है उन सभी बच्चों के लिए एक नया टॉपिक ऐड किया गया है जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या ऐड किया गया, इसमें सबसे पहली चीज़ जो ऐड हुई है वो है लॉजिक गेट्स या गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स। दूसरी चीज़ इसमें ऐड की गई है नंबर सिस्टम। दिस इज़ नंबर सिस्टम। इस पर आपका फोर्थ यूनिट बेस्ड रहेगा। तीसरी चीज़ जो ऐड की गई है वो है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं? लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें, लॉजिक गेट्स यानी जैसे हमने सभी ने पढ़ा है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हम जो भी कमांड देते हैं उसको कंप्यूटर इंग्लिश फॉर्म में या नंबर फॉर्म में नहीं समझता। वो किस फॉर्म में समझता है? लॉजिकल फॉर्म में। उसके लिए सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, या तो लॉजिक हाई या लॉजिक लो। लॉजिक हाई इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंडीशन इज़ ट्रू यानी 1। लॉजिक लो इट मीन्स कंडीशन इज़ फॉल्ट दैट इज़ 0। अब जितने भी आपके गेट्स हैं वो इन दोनों लॉजिक्स पर बेस्ड हैं और इन दोनों लॉजिक्स पर बेस्ड होकर ही वो अपनी आउटपुट देते हैं। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, गेट्स का मेरे पास एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में एक CPU लगा हुआ है जिसमें कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हैं, कुछ मेमोरी डिवाइसेस लगी हैं जिसको हम रैम या रोम के नाम से जानते हैं। इस रैम और रोम को बनाने में क्या चीज़ यूज़ की गई? इस रैम और रोम को बनाया गया है यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो गेट वो फंडामेंटल यूनिट है जिसके बेसिस पर कोई भी मेमोरी आपके डेटा को स्टोर करती है। यहाँ तक हमारा पार्ट क्लियर हुआ। अब लॉजिक गेट्स डेफिनेटली एक टाइप का तो हो नहीं सकता, तो देयर आर वैरायटी ऑफ लॉजिक गेट्स। कितने तरह के हो सकते हैं? लेट अस स्टार्ट विद द लॉजिक गेट हियर। Just give me 1 second. Let us start with the logic gates. So how many types of logic gates are here? Logic gates may be of various types. Like सबसे पहला गेट जो हमारा होगा जिसको हम नाम देते हैं, कैपिटल में लिखेंगे इसको, दिस इज़ AND गेट। ठीक है, AND गेट। अब ये AND गेट क्या चीज़ है? इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। आपके पास दो इनपुट हैं, एक इस टाइप का आप ये हाफ सर्कल बना देंगे और इसके आगे एक ये आप आउटपुट के लिए लाइन लगा देंगे। तो दो इनपुट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A और B से, ये दोनों क्या हैं? हमारे पास इनपुट हैं। ठीक है, तो दो डेटा, ये इनपुट A भी 0 या 1 बाइनरी की फॉर्म में हो सकता है, सिमिलरली इनपुट B भी। तो दो इनपुट्स जिसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने हुए? आइदर 0 और 1। तो अगर हम इसके लिए ट्रुथ टेबल वेरीफाई करें, ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट करती है सारे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को कि आपके इनपुट कितनी तरह के हो सकते हैं और उस पर आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है। सो इसमें आप मुझे बताएं, पहली कंडीशन क्या हो सकती है? जब A भी 0 है और B भी 0 है। दूसरी कंडीशन A इज़ 0, B इज़ 1। थर्ड कंडीशन रिवर्स कर दीजिए, 1 0 एंड द फोर्थ कंडीशन इज़ 1 1। ये ऑर्डर हमारा एक स्टैंडर्ड ऑर्डर कहलाता है। दिस इज़ 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट? दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ऑर्डर। अब इस 0 को लॉजिक 0 कहा गया और 1 को लॉजिक 1 कहा गया। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, लाइक मेरे पास एक डेटा है 0 1, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 का मतलब इट इज़ 0 वोल्ट और 1 का मतलब पॉजिटिव 5 वोल्ट। आपके पास क्या एम्पलीट्यूड है? दैट इज़ ऑफ पॉजिटिव 5 वोल्ट। अब इस AND गेट के लिए आउटपुट क्या होने वाली है? तो इसके लिए आपको AND गेट का ऑपरेटर याद करना होगा। ऑपरेटर कहता है कि आपका AND गेट काम करता है मल्टीप्लाई वाले फंक्शन पे, राइट? तो A को मल्टीप्लाई कर दीजिए B के साथ। दिस इज़ A डॉट B। 0.0, the answer is 0. This is 0.1 0, 1.0 0,
1.1, 1 मल्टीप्लाइड विद 1, द आंसर इज़ 1। यानी अब कंडीशंस चेक कीजिए, मेरे पास अगर किसी भी एक इनपुट पर लॉजिक हाई है और दूसरे इनपुट पर लॉजिक लो है, किसी भी एक इनपुट पर, राइट, तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। आउटपुट कब काम करेगा? जब आपके दोनों इनपुट एक्टिवेटेड होंगे, यानी दोनों इनपुट्स पर लॉजिक हाई की कमांड आ रही होगी, सिर्फ तभी आपको आउटपुट एक्टिवेट फॉर्म में मिलेगा, राइट। इसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें कोई मोटर ऑपरेट करना है या कोई फ़ैन ऑपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनपुट पर, दोनों इनपुट्स पर जब हम लॉजिक 1 देंगे तब आउटपुट पे लॉजिक 1 आएगा। ये जो आउटपुट का लॉजिक 1 है, ये हम किसको दे देंगे, आगे जो भी हमारा आउटपुट का लोड है, ठीक है, उस स्विच के साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो आपका जो फ़ैन या रिले के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो जो फ़ैन है या मोटर है या बल्ब है, दैट मे बी गेट ऑन और ऑफ, राइट। सो हमारा पहला लॉजिक गेट जिसका ऑपरेटर क्या है, द ऑपरेटर इज़ मल्टीप्लिकेशन, दिस गेट इज़ यूज्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन। द सेकेंड लॉजिक गेट, सेकेंड गेट, द नेम इज़ और गेट, ठीक है, नेम इज़ और गेट, राइट। तो और से हमें पता चल ही रहा है हिंदी में क्या कहते हैं, या वर्ड रिप्रेजेंट करता है और को, ए और बी, ए या बी, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा। इसका लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, इसका लॉजिकल ऑपरेटर है प्लस, यानी कि आपको दोनों इनपुट्स को जोड़ना है और जोड़ के जो आउटपुट आएगी वो आपको आउटपुट पॉइंट पर लिखनी है। तो लेट अस डिफाइन द ट्रुथ टेबल। वी हैव द इनपुट ए, द इनपुट बी एंड दिस इज द आउटपुट वाई, राइट। बोथ दीज आर द इनपुट्स। एक टेबल बना लीजिए, 4 कॉम्बिनेशंस हमारे, दैट इज़ 0 0 0 1 1 0 1 1, मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशंस फॉर द 2 इनपुट्स, राइट। अब इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, दिस इज़ द इनपुट ए, इट इज़ इनपुट बी। एक और गेट बनाने के लिए किस टाइप से हाफ सर्कल बनाएंगे, छोटा सा लिटिल आर्क का हाफ सर्कल, इसके मिड में कहीं पे एक डॉट लगा लीजिए और जस्ट लाइक अ लिटिल कर्वे शेप, ये इस टाइप से आपको आउटपुट निकालनी है, आउटपुट y के लिए। दिस इज़ शोइंग दी और गेट। अब और गेट की आउटपुट क्या बताई थी मैंने आपको, दोनों इनपुट्स का क्या करना है, क्या करना है, एडिशन करना है। सो डू द a प्लस बी। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है, ये लॉजिकल नंबर सिस्टम है। यानी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 0 वोल्ट को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 वोल्ट को, या इसको सिंपली अगर कंडीशन की फॉर्म में कहूँ तो 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। तो 0 प्लस 0, द आंसर इज़ 0। 0 प्लस 1, द आंसर इज़ 1। 1 प्लस 0, द आंसर इज़ 1। नाउ द कंडीशन 1 प्लस 1 क्या कहते हैं, आंसर क्या होना चाहिए, 1 प्लस 1 दिमाग में आता है 2 होना चाहिए, बट 2 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी के केस में आपको या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, 2 3 4 नहीं होते, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट, कंडीशन ट्रू प्लस कंडीशन ट्रू, तो फाइनली आउटपुट पर क्या होगा, कंडीशन ट्रू ही होगी, राइट। ट्रू प्लस ट्रू गिविंग मी द आंसर एज ट्रू, यानी कि आउटपुट मुझे मिलेगा हाई, राइट। सो अगर आप इसकी आउटपुट पर ध्यान दें, या क्यों कहा गया इसे, और गेट का नाम क्यों दिया गया, कि इन दोनों इनपुट में से अगर कोई एक इनपुट भी लॉजिकल हाई स्टेट पर है, एनी ऑफ द 1 इनपुट या दोनों इनपुट, तो अगर कोई एक इनपुट भी लॉजिकल हाई स्टेट पर है, देन द आउटपुट इज लॉजिकल 1। दिस इज अ केस ऑफ और गेट।